अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। आज भी यार बड़ी ठंड है बाहर, यकीन करो गाड़ी में पानी जम गया। ये देखो मैं यहाँ पे बोतल रखी हुई थी, हाँ ये वाली, इसमें देखो ये आइस बन गई हुई है। हाय हाय हाय, ठंड में लगे मगर यार। आज जैसे सुबह सुबह उठा हूँ तो एक बड़ी न्यूज आई है आज कि पहले होता था जी अमेरिका ने इराक के ऊपर टॉमाहॉक मिसाइल मार दी है, अमेरिका ने पता नहीं और किसी कंट्री के ऊपर पैट्रियोटिक मिसाइल मार दिए। अब एक नया बम आया, उसका नाम है टैरिफ बम। टैरिफ बम आज कनाडा और मेक्सिको पे डाल दिया। खैर मैं वीडियोस देख रहा था, टीवी भी देख रहा था, सोशल मीडिया भी देख रहा था, बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है इस चीज़ के ऊपर, कनाडा की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कि यार बहुत गलत काम हुआ है और टैरिफ 25% डाला है अभी, उससे अमेरिका में भी काफ़ी इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई का तूफान आएगा, गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, खाने पीने की कीमतें बढ़ जाएंगी। और रिटेलिएशन में कनाडा में ने भी 25% टैरिफ अमेरिका पे डाल दिए। तो कहने का मतलब अब टैरिफ वॉर शुरू हो गई है, बी प्रिपेयर। लेकिन देखो यार, इसके लॉन्ग रन जो रिजल्ट हैं वो मुझे लगता है दोनों कंट्रीज को फायदा देंगे। देखिए स्टार्टिंग में तो मुश्किलात हर जगह होती है, जैसे पाकिस्तान पे भी इमरान खान ने टैक्स लगाने की कोशिश की थी कि टैक्स जब लगेगा तो जाहिर है मुश्किलात तो गरीब अवाम भी पीसी जाती है बीच में, लेकिन लॉन्ग रन सोचे मुल्क का फायदा होता है अगर टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो तो देखते हैं। अभी आज तो उसने अनाउंस किया है कि महंगाई किधर तक जाती है, लेकिन एक चीज़ है यार, जब मुश्किल हालात आते हैं तो रिलीफ का पैकेज भी उन्हीं मुश्किल हालात में ही निकलता है। यानी जो पब्लिक को रिलीफ है, देखो इतना भी वो, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये बात सोच सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास भी लेफ्ट राइट पे इतनी टीम्स बैठी होती है जो फाइनेंस कंट्रोल कर रही है, जो सारे ये प्लान कर रहे होते हैं, उनको भी पता होता है कि इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा आएगा, तो हमें इस रिएक्शन से कैसे निकला। ऐसे तो नहीं ना अपनी आवाम को उसे मारने के लिए छोड़ देना। कोविड का एग्जांपल ले लो यार, कोविड में जब कुछ भी नहीं था, तब तो इतना टैक्स वैक्स कुछ नहीं था, फिर भी उसने यानी सपोर्ट किया था, तो काफी हद तक रिलीफ पैकेज आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई थी, घर बैठ के सबको पैसे दिए थे, स्टिमुलस चेक्स आए थे, काफी कुछ यानी उसने किया था। तो अभी भी थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी ठंड रखो, थोड़ा रुको जरा यार, एकदम से इतना वो अपसेट नहीं हो जाना चाहिए। कोई चीज भी जब दुनिया में आती है, स्टार्टिंग में उसको पहले देखना चाहिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कहाँ तक वो जाता है, तो उसके बाद उसका रिएक्शन दो। हम लोगों को ये कि यार बेड पे बैठे बैठे हर चीज आसानी से मिल जाए, यानी गोल्डन स्पून के साथ शहद खिलाया जाए तो फिर हम गुडी गुडी है, फिर हम गुड है, ऐसा नहीं होता यार, कुछ सफर करना पड़ता है। और बात यह कि यार देखो, जब पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से इतने जब इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए उन्होंने दरवाजा खोला था, वो भी हमारे पे जब वो भी बर्डन हमारे पे आया, फिर हम हमारे टैक्स के पैसों से ही वहां पे उनको शेल्टर वगैरह मिल रहे थे, फिर जंगे लगा दी, जो गजा में हुआ, वो भी जो वेपन दिया इसराइल को, वो भी तो हमारे टैक्स के पैसों के जा रहा था ना। पूरी दुनिया बोल रही थी कोई इफेक्ट हुआ था, नहीं था हुआ। तो यार अगर आप देखो इस तरह तो प्रेसिडेंट कोई भी ठीक नहीं है, ना बाइडेन ठीक था, ना ये ठीक है, ना इससे पहले ठीक थे, ना आने वाले ठीक होंगे। तो फिर क्या आम लोग खुद ही जाके क्यों नहीं हर बंदा प्रेसिडेंट बन जाता? फिर तो हर बंदा अपने अपने मसले खुद ही सही कर लेना जाके। मुझे पता है मेरी बात थोड़ी रूड लग रही होगी, लेकिन यार बात फैक्ट है कि देखो ना, अब हर बंदा ये कहता है यार अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, गरीब आदमी। तो यार ये प्रेसिडेंट की वजह से नहीं हो रहा, ये जो शुरू से चीज एक चलती आ रही है, जो अमीर है उनके माँ बाप अमीर थे, उनके बाप दादा अमीर थे, तो उन्होंने जाहिर अपना पैसा लगाया, वो अमीर से अमीर होते चले गए। जो गरीब शुरू से बेचारे गरीब है, वो गरीब ही है क्योंकि वो अपने हैंड टू माउथ चल रहे हैं, अपना रोजमर्रा के जिंदगी का काम काज पूरे कर रहे हैं, अपने एक्सपेंस पूरे कर रहे हैं, वो उसी में ही आज भी। और जो अमीर कभी भी जो गरीब है वो कभी भी अमीर होगा, वो किसी जैकपॉट से ही होगा। अब आप सोच लो, आप पूरी जिंदगी कमा कमा के हजार डॉलर जोड़ के या 500-500 $100 जोड़ के आप मिलियनर बिलियनर नहीं बन सकते हो, ये फैक्ट है। तो जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में ही पैदा होता है, मिडिल क्लास में ही अपनी जिंदगी गुजारता है, मिडिल क्लास में ही इंजॉय करता है, मिडिल क्लास में उसकी एंड हो जाता है लाइफ। गरीब आदमी का भी ये, अमीर आदमी का भी यही है, वो अमीरी में पैदा होगा, गोल्डन स्पून लेते पैदा होगा, उसी में वो जिएगा, उसी में वो इंजॉय करेगा, उसी में वो बिजनेस करेगा, उसी में काम करेगा और उसी में उसका दी एंड हो जाएगा। तो गरीब एज इट इज सेम। तो शायद कंप्लेन किस चीज की? ठीक है उसने टैरिफ लगाया, अगर मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किल हालात में से ही सोल्यूशन निकलते हैं। मुश्किल अब देखो, गैस महंगी होगी, खाना पीना महंगा होगा, लोग भूखे तो नहीं मरना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मुश्किल जरूर होगा, हाय पूरा नहीं हो रहा, हर चीज होगी, लेकिन उन्हीं मुश्किल हालात में से हमेशा से सोल्यूशन निकला है। आज से 20-50 साल पहले महंगाई नहीं थी, $1 में शायद बहुत कुछ आ जाता होगा, लेकिन अब जब $1 में कुछ नहीं आता तब भी लोग जिंदा है ना, तब भी दुनिया चल रही है। दुनिया का निजाम है, जिंदगी का निजाम है मुश्किल हालातों में से ही रास्ते बनाने।
तो यार थोड़ा सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखो, एकदम से चढ़ाई नहीं कर देते। वो बंदे को भी 11-12 दिन हुए। देखो मैं किसी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेट्स से पाकिस्तान की बात कर लेते। यार हमने इमरान खान को बनाया, हमने 3 साल उसको, 3.5 साल में उसकी गवर्नमेंट खत्म हुई, हमने की या जिसने भी किया के, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उसको भी गालियां देना शुरू हो चुके हुए थे। हालांकि वो काम उसके काफी काम ऐसे हैं जो उसने, सेहत कार्ड उसने बनाया, इंश्योरेंस जो हेल्थ केयर की इंश्योरेंस है मिलियन रुपीस की, वो उसने निकाली, शेल्टर उसने गरीबों के लिए बनाए। कोविड में जो सबसे अच्छा काम किया वो इमरान खान ने किया। फिर भी इमरान खान बुरा था क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, उसका रीजन ये। लेकिन काफी हद तक इस गवर्नमेंट से तो काफी सेटअप से काफी हद तक उसने कंट्रोल किया था। रीजन ये था कि ये 50-50, 60-60, 70-70 साल की खराबियां थी जो एक टर्म में या 3-4 साल में पूरी नहीं हो सकती, इसको डेकेड्स लग जाते हैं। जब डेकेड्स की या सेंचुरीज की प्रॉब्लम्स होती हैं वो डेकेड्स में हल नहीं हो सकती हैं, उसको टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है कि पूरी अवाम भी सपोर्ट करे, अवाम ऑनेस्ट होकर चले। आप बता दो, खाली पाकिस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया की अवाम भी करप्ट है साथ में। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम न्यूयॉर्क में या अमेरिका में रहते हैं, आपको क्या लगता है हम अवाम यहाँ पे बड़े ऑनेस्ट चलते हैं? हम लोगों को भी यही होता है यार हम भी यहाँ से कोई चीज बचा लें, इधर से कुछ ऐसा बचा लें, इधर से कुछ ऐसा हो जाए, इधर से कोई जुगाड़ लग जाए। तो जब हमने ही जुगाड़ सोचना है तो कैसे सोच सकते हो कि कोई भी चीज ऑनेस्टली अच्छी हो सकती है? लेट्स से हम टॉक अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे आके बढ़ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि जब आप बहुत रूड हो के इलीगल्स के बारे में बोलते हो, यार वो भी इंसान नहीं है। यार पहली बात कि अगर वो कहते हैं कि जी फैमिलीज को सेपरेट कर रहे हैं, किन्होंने किसी को इनविटेशन दी थी कि भाई आप इलीगल यहाँ पे आओ तो हम आपको सेपरेट करें? अपनी मर्जी से आए ना, आप इनके रूल फॉलो करके आए हो। किसी भी कंट्री में, लेट्स से हम पाकिस्तान में रहते, पाकिस्तान में कोई ऐसी घुसा था तो वो पाकिस्तान के रूल फॉलो करके घुसा, वहां पे इलीगल घुसा है ना यार। या आपके घर में ही कोई, आपके घर में कोई घुस आता है तो वो इलीगल तरीके से घुसता है क्या वो क्या कहते हैं अपनी मर्जी से आया है, आपकी मर्जी से आया है? यानी जब कोई आपके घर में इलीगल घुसा है तो वो क्या आपकी मर्जी से घुसा है? नहीं ना। आपको गुस्सा आएगा कि आप खुश होंगे, ओ वाह यार बहुत अच्छा किया तुम, दीवार फैलान के हमारे घर में आगे हमसे पूछे बगैर, अब हम आपको खाना भी खिलाएंगे, हम आपको अपनी जायदाद में हिस्सा भी देंगे, अपने घर में भी हिस्सा देंगे, सब कुछ गुडी गुडी आप ले जाओ हमारे से सब कुछ। करोगे ऐसा? क्या करोगे? पुलिस कॉल करोगे, उसको कुट, अगर तो आपके पास सोर्सेज है तो आप उसको कुट तक चढ़ा दोगे कि यार भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई तू यहाँ पे घुसा। ट्रेसपासिंग, हाँ ट्रेसपासिंग, अब बंदूक से गोली भी मार दे तो ट्रेसपासिंग करके। तो मुल्क भी यार अवाम का घर होता है, लोगों का घर होता है। अगर कोई बाहर से इलीगल मिलियंस की तादाद में ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके चल के आ जाते हैं, वो आप पे बर्डन है। उसमें कोई क्रिमिनल भी होते हैं, उसमें कोई फिर क्राइम रेट बढ़ता है तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, उस मुल्क को भुगतना पड़ती है। यहां पे आके इलीगल क्या कहते हैं, आराम से इलीगल तरीके से पैसा कमाते, जो आप उनकी नजर में वो हलाल होगा, बड़े फखर से कहेंगे, झूठ बोल के असाइलम सीख करते हैं। क्या उनको उनके मुल्क में खतरा होता है? उनकी फैमिलीज उनके मुल्क में रहती हैं, ठीक है, वो जायदादें यहां से कमा के वहां पे बना रहे होते हैं। किस चीज का खतरा है? यहां पे आके वो गवर्नमेंट की पेंशन्स के ऊपर गुजारा करते हैं, ज़कात के पैसे लेते हैं। क्या उनको ज़कात अलाउ है? उनके पीछे बैक एंड पे इतनी जायदादें होती हैं, इतने उनके हालात सेट होते हैं, इधर आके वो शोखे मारते हैं कि बस यार देखो हम तो बड़े सेट हो गए, ऑलरेडी वो वहां पे सेटल होते हैं, और यहां पे आके फिर फखर से बताते हैं हमें तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, झूठ बोल के। तो झूठ बोल के जो काम करते हैं वो सही है? उसके लिए हमें सिंपैथी होनी चाहिए। हाँ, गलत के ऊपर हमें सिंपैथी होनी चाहिए, सच के ऊपर अगर मैं रूड बन के बात करता हूं तो वो गलत है। नहीं भाई, इलीगल इमिग्रेशन गलत है, चाहे वो अमेरिका में हो रही है, चाहे पाकिस्तान में हो रही है, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में भी हो रही है। हमें प्रॉपर तरीके से अगले का रूल फॉलो करके जाना चाहिए। हम अपने मुल्क में अपने रूल फॉलो नहीं करते, यानी हमें वहां पर यह सिखाया गया कि रूल एंड लॉ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में रूल एंड लॉ कुछ नहीं है। नहीं भाई, हमें वहां पर गलत सिखाया जाता है, लेकिन इसीलिए तो हमारे मुल्कों में रूल एंड लॉ की जो है ना कोई पासदारी नहीं होती, जंगल का कानून है। तो इसीलिए दुनिया खराब है, अवाम खराब है। तो भाई अवाम जब तक खराब है तो हुक्मरान कैसे सही हो सकते हैं, लीडर कैसे सही हो सकते हैं? तो बेसिक मकसद है इसने जो टैरिफ लगाया, मैं इसको ये है कि सपोर्ट की बात बाद में, मैं क्यों इस चीज को वेलकम कर रहा हूं कि यार देखो उसका एक चीज है कि हम अपना कमाएंगे अपना होगा। अब उसने टैरिफ लगाया है ना, अब जितने इंडस्ट्रीज वगैरह उनको ये होगा कि भाई हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो 25% और देना पड़ रहा है, तो इसलिए महंगाई। चलो थोड़ी देर के लिए महंगाई होगी, लेकिन आगे से उनका लॉन्ग रन ये सोच होगी हम सारी इंडस्ट्री इधर शिफ्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, यहीं उगाते हैं, यहीं अपना करते हैं, तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। जैसे गाड़ियों की इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री है, हम कंपनियां यहाँ पे खुली हुई हैं, असेंबलिंग मैक्सिको में होती है, तो क्या होता है वहां पे लेबर सस्ती है। फायदा किनको हो रहा है? इंडस्ट्रियल्स को हो रहा है कि हम जब गाड़ियां लेते हैं प्राइसेस तो वहां पे ही है ना, लेकिन जो मार्जिन का फायदा वो उनका है। अब उनको चुभन पड़ेगी,
अब वो कहेंगे यहाँ पे शिफ्ट करते हैं यार, यहाँ 25% टैरिफ भी दें तो हमें क्या फायदा होगा, जहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे लेबर कहाँ की यूज होगी, इधर की यूज होगी, काम किधर के निकलेंगे, इधर के निकलेंगे। तो यार लॉन्ग रन के लिए सोचो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम में भी रिलीफ देगा, लेकिन वेट करो। ऐसे इमीडिएटली किसी पे चढ़ाई कर देना अच्छी बात नहीं होती यार। उसे जो एक नारा लगाया ना कि अमेरिका कम्स फर्स्ट, देखो रूट डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब देखो ब्रिक्स स्टार्ट हुआ, ब्रिक्स में लोग क्या है, डॉलर को डीडॉलराइज कर रहे थे, डॉलर की वैल्यू कम हो रही थी, इकोनॉमी यहाँ की खराब हो रही थी। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, अमेरिका की पावर लूज हो रही थी, इंडिया ब्रिक्स में जा रहा था, सऊदीया ब्रिक्स में जा रहा था, हर बंदा आपस में करना शुरू हो गया था। देखो उन मुल्कों के हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, हर बंदा अपना अच्छा ही सोचता है। तो अगर ये भी अच्छा सोच रहा है कि इसने आके एक रूट स्टेप लिया है कि यार हर बंदा हमें डिच करके जा रहा है, तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, डॉलर डाउन होगा तो इकोनॉमी डाउन होगी। तो इसने वो स्टेप लिया है, तो क्या गलत किया है। अगर चाइना, रशिया और ये यूरोपीय यूनियन, सारे यूरोपीय मुल्क या कुछ, अब कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने की वजह क्या, कनाडा अमेरिका से भी गुडी गुडी चाह रहा था, तो जैसे कहता ओके मैं चाइना के साथ भी गुडी गुडी हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें सिक्योर हम करें, तुम्हें रेस्क्यू हम करें, और तुम जाके पीछे से चाइना के साथ भी क्या कहते हैं करते रहोगे, तो कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी चल सकता है। हर चीज हम करें तो आप जाके चाइना से भी डील करोगे, तो अपनी तरफ से वो सही कर रहे हैं। देखो उस हर मुल्क का अपना अपना राइट है, लेकिन फिर इनका भी तो राइट बनता है ना कि हम, जैसे नेटो को सिर्फ अमेरिका ही पैसे दे रहा था, ठीक है, अमेरिका 5%, अमेरिका कितने % दे रहा है, और जिनकी हम सपोर्ट, जिनकी ये लोग हिफाजत कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की हिफाजत कर रहे हैं या दूसरी कंट्री, वो पैसे नहीं डाल रहे, वो अपने मुल्क को सजाते जा रहे हैं। तो इस बंदे ने आके सोचा यार हम हर जगह जो है ना निन्नो लेके पैसे देते जा रहे हैं, और बाकी मुल्क अपनी अपनी याशियां कर रहे हैं, तो हमने का ठेका लिया हुआ है। तो हर मुल्क का अपने अपने अंदाज में अपने लिए सोचने का बिल्कुल हक बनता है। अगर ये किसी को ला रहा है, चुभन तो पड़ती है, जाहिर है यार, किसी को अगर आपने मुफ्त का पैसा दे रहे हो और सडनली पैसा रोक लो, वो तो उछलेगा, वो तो कूदेगा। किसी इंसान को ही ले लो, अगर किसी इंसान का आपने महाना मंथली कुछ लगाया हुआ है और वो उसमें इंजॉय भी कर रहा है और अपने भी कमा रहा है, और जो देने वाला है वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है, लेकिन वो जो जिसको दे रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करता जा रहा है, अपनी लाइफ बनाता जा रहा है। तो जब वो देने वाला थोड़ा सोच के उसका पैसा रोकेगा, तो वो भी उछलेगा कि तू पहले हमें देता होता था, पहले तुझे ये सोचनी है। भाई जो पहले गलतियां करता रहा इंसान, अगर बाद में उसको अकल मौत आ जाती है, कुछ समझ आ जाती है, वो उस पर रोक लगा लेता है, तो ये कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो ये चीज है कि उछलना कूदना तो होगा, लेकिन क्या मुश्किल हालात भी होंगे, और मुश्किल हालात में से ही सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो थोड़ा रिलैक्स करो यार, इंशाल्लाह अच्छे हालात भी आएंगे। प्रॉब्लम से ही निकल के कोई सोल्यूशन निकला, प्रॉब्लम पड़ेगी तो सोल्यूशन आएगा। प्रॉब्लम्स ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम्स क्या है। आप शॉर्ट टर्म सोचते हो, आप इंडिविजुअल सोचते हो। स्टार्टिंग अब ये नहीं है कि मैं कोई रिच हूं, मैं कोई अमीर हूं, बिलियनर बंदा हूं, नहीं, मैं भी हैंड टू माउथ बंदा हूं, लेकिन मुझे पता है, मैं उम्मीद करता हूं इस चीज की, अल्लाह पे भरोसा है मुझे कि यार फेथ है इस चीज के ऊपर कि मुश्किल हालात आएंगे, उनमें से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो प्लीज अपने आप को सब्र का मादा रखो। और देखो मैं इलीगल इमिग्रेंट्स की हमेशा रूट बन के इसलिए बात करता हूं कि ये गलत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर लेट से पाकिस्तान की बात करते हैं, हर बंदा वहां पे करोड़ों रुपया निकाल के लगा के अगर बाहर के मुल्कों में जाना पसंद करेगा और इधर आके फकीरी की जिंदगी जीना पसंद करेगा, ज़कात पे जीना पसंद करना, क्या ये लाइफ उसको एक्सेप्ट है? क्या वो इसमें खुश है कि दूसरों के मुल्क में जाके ज़कात के पैसों पे, गवर्नमेंट की एड पे जिंदगी गुजारे और बड़े फख्र से बताए कि मुझे फ्री का पैसा मिल रहा है, काम नहीं करना पड़ रहा? ये अच्छी बात है? वही करोड़ों रुपया जो यहाँ पे लगा के आते हो अपने मुल्क में लगाओ, अपने मुल्क को बनाओ। वहां पे हम अवाम अगर नहीं सोचेंगे अपने मुल्क का, तो कौन सोचेगा? अगर ऐसे ही हम एक एक करके अपने मुल्क में पैसा लगाए, अपने मुल्क को उठाए, उसकी उधर की इकोनॉमी बढ़ाए, तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे आएंगे। हमारे हुक्मरान इस तरह के लीडर्स क्यों आते हैं? क्योंकि हम खराब हैं, हम चाहते ही नहीं है, वहां पे रहना ही कोई नहीं चाहता, तो वहां पे मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो ये सोचो यार कि कैसे मुल्क को आगे बढ़ाना है, ये कम से कम सोच रहे हैं। मैं इनको सलूट करता हूं, मैं इनके साथ हूं, इनकी पॉलिसीज के साथ हूं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं रूड हो जाता हूं, हाँ यार गुस्सा आता है कि गलत बात पे मुझे गुस्सा आता है। शायद मैं ये भी नहीं कि मैं, शायद मेरी बात किसी को नहीं भी अच्छी लग रही है, उसका ओपिनियन है, मैं गलत नहीं बोलूंगा उसको। जैसे दूसरे मुल्क अपना सोचते हैं, वो गलत नहीं करते हैं, अपना अपना सोचना चाहिए। तो अगर ये भी अपना सोच रहा है तो जरा पेशेंस रखो, ठंड रखो, इंशाल्लाह अच्छे हालात भी आएंगे। तो यार वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है यार, अच्छे मूड पे। अब ये है कि यार प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, वही एक जो रूटीन की बात करता हूँ, लाइक कर दो और बेल की घंटी दबा दो, आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफाई करती रहे। और प्लीज अगर आपको वही बात कि इसमें जाहिर है कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, तो इस पर जरा कमेंट दो यार कि क्या सही कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे कि आप लोगों की राय क्या है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। जल्दी जल्दी मैंने कहा वीडियो बना रहा है, ठंड बड़ी है तो